सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए सामान्य अध्ययन। पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं एवं कितनी भाग है? तो 8 को अनुसूचियां हैं और 22 को भाग है। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रणाली ली गई थी। भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। तो भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के द्वारा। कानून द्वारा रहेगा तो जापान के द्वारा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के द्वारा, जापान से लिया गया है। कानून द्वारा रहेगा ना तो जापान। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में कृषि के लिए था यह। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान का अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यह सब जो है आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1971 में 7वां संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123 है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में है। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल जो 10वां था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 4 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची में
दल बदल है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से। शपथ से है, तीसरी अनुसूची जो है शपथ से है। दूसरा में जो है वेतन है उन लोग का, और तीसरा में शपथ है। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो 93वां संविधान संशोधन 2005 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कर्मचारियों के पदोन्नति के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है? तो 85वां संविधान संशोधन 2001 में। जो SC ST जो है उनके जो है सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में उनका जो है प्रमोशन की बात जो है 85वां संविधान संशोधन 2001 में बात कहा गया है। तो भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तब प्रथम अनुसूची में है। प्रथम में क्या है? तो भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची में है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में निहित है? तो दूसरा में है, अनुच्छेद 2 में है। नए राज्य की स्थापना और शक्ति जो है अनुच्छेद 2 में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। हमारे भारतीय संविधान के किस अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है यह पद संभालेगा। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो हमारे भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो एक भी मौलिक कर्तव्य जो शामिल नहीं था, और अभी जो मौलिक कर्तव्य 11 है। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? तो 368 में संविधान में संशोधन होगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से लिया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिलों से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में। अब साइंस का क्वेश्चन है। तो हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो यकृत से। हेपेटाइटिस जो है यकृत में होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में।
जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फारेनहाइट ने। हमारे शरीर का अधिकतर एंजाइम किससे बना होता है? तो प्रोटीन से। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। एक अक्ष या तने पर पत्तियाँ की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तब फाइलोटैक्सी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तब फाइलोटैक्सी कहा जाता है। किस तत्व को सामान्यतः फूल और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट जो है उसके फूल और रस को जो है रखने में, सुरक्षित रखने में काम आता है। सोडियम बेंजोएट है। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है ऊष्मा ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तन करता है तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा से यांत्रिक में। किसी विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें से। कैंसर किससे होगा? तो अल्ट्रावायलेट किरणें से कैंसर हो सकता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर है। यह हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय विखंडन पर है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स रोग की जांच के लिए। यदि पृथ्वी पर जीवन ना अगर पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? तो अपरिवर्तित रहेगी। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क में होता है मेनिंजाइटिस से। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो फेरोक्रोम का। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना जो है फेरोक्रोम का बना होता है। तो लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम हो जाता है, जिसके चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है और इसी कारण जो है लाल रंग को खतरे के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग जो है दूर से दिखाई देते हैं। किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। LPG गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिथाइल अर्केप्टन नहीं, इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। मिथाइल नहीं, इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जहाँ लगता है ना तो वहाँ अपना खिंचाव पैदा करता है। तो पानी जो है खिंचाव पैदा करता है, उस पर जो है मच्छर बैठ सकता है। अचानक युक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है 0। अचानक मुफ्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन जो है 0 होता है। वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाती है? तो आइनोस्फीयर कहलाती है।
पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? जब पेट्रोल की गाड़ी जो है चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। हमारे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? तो विटामिन के कमी के कारण। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? लाल नहीं, वह लार होगा हम लोग का, तो क्षारीय होती है। मनुष्य की लार जो है क्षारीय होती है। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे तथा एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे का। पराबैंगनी, रेडियो तरंगे, ये सब जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव की खोज की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? तब प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने आवर्त है और वर्ग है? तो 8 को आवर्त है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। 8 गलत दिया है, 7 आवर्त और 18 वर्ग है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो संचार के लिए। ऑप्टिक फाइबर के जगह ऑप्टिकल फाइबर हो सकता था, तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है संचार के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल जो है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल सकता है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव कोशिका उपस्थित होता है। मेलनोफोर। अंतरिक्ष में खाद्य के समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिकीय सहवाग का उपयोग किया जाता है? सहवाग नहीं, यहाँ शैवाल होगा। तो अंतरिक्ष में जो है हम लोग क्लोरेला शैवाल लेकर जाते हैं और उस क्लोरेला शैवाल जो है खाने में प्रोटीन देता है, खाने से प्रोटीन देता है और तुरंत उग भी जाता है। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो केपलर ने। सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर का निर्धारण किया जाता है? तो पोटोमीटर के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन होगा पौधों में, तो उसको हम लोग नापेंगे तो पोटोमीटर से। तो रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण जो है रक्त में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। तेल का पृष्ठीय तनाव जो है जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाती हैं। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल का इस्तेमाल करके जो है स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है।